एडजस्ट करने में। बैठ जाइए। आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए। I'm Dipanjali Kumari. I'm 13. I'm from Tasrar. I reading class 8. I'm a student. I love reading. I want to be a teacher. My father is a police officer. जैसा कि आप बताएं कि आप टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है। ये बताइए दीपांजलि जी, तो डॉक्टर लोग क्लिनिक में ड्यूटी देते हैं और हॉस्पिटल में, आप जब टीचर बन जाइएगा तो कहाँ ड्यूटी आप कर लगेगा? मेरा ड्यूटी स्कूल में। आप ही बताइए दीपांजलि जी कि आप कौन सब्जेक्ट का टीचर बनना चाहती हैं? साइंस। साइंस का ही क्यों बनना चाहते हैं? उसका दो खास वजह बताइए, खासियत बताइए आप। सॉरी सर। ये बताइए दीपांजलि जी कि साइंस का टीचर बनना चाहती हैं। तो टीचर बनने के लिए अभी से आप क्या तैयारी कर रहे हैं? साइंस पढ़ रहे हैं। उसके अलावा और सब्जेक्ट? साइंस एसएसटी बायोलॉजी पढ़ते हैं। अगर टीचर बनने के लिए आपको सारे सब्जेक्ट को अध्ययन करना होगा, मतलब सारे सब्जेक्ट पर आपको कमांड रखना होगा, ठीक है। मैथ आप पढ़ते हैं? 10th क्लास तक, जैसा कि आप जानते होंगे कि 10th क्लास तक सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ना कंपलसरी है, ठीक है। मैथ में कुछ सवाल पूछूं आपसे। a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू? a+b+ab। फिर से आराम से नॉर्मल होकर बताइए। a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताइए आप। a+ab। चलिए ठीक है। दीपांजलि कुमारी आप एक टीचर बनना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। क्लास 8 में पढ़ रहे हैं, ठीक है। टीचर बनने के लिए अभी सभी सब्जेक्ट की तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। टीचर बनने के लिए कुछ तैयारी आप अपने ओर से अभी स्टार्ट किए हैं या नहीं किए? अभी कुछ तैयारी अपने ओर से स्टार्ट किए हैं? अभी नहीं किए हैं कि करेंगे। चलिए अच्छा करेंगे, ठीक है। अभी टीचर बनने के लिए आपको बहुत ज़्यादा नहीं, अपना सब्जेक्ट पे कमांड रखना होगा। जो भी सब्जेक्ट अभी पढ़ाई चल रही है आपका क्लास 8 में, जो कंपलसरी सब्जेक्ट है, या विद्यालय में जो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी या एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो भी क्लास कराया जाता है, उस सभी सब्जेक्ट पे आपको बहुत बढ़िया समझ होती रखनी होगी, ठीक है। अच्छी बात है। आप अभी बताएं कि आपके फादर जो हैं वो पुलिस हैं, ठीक है। आपके फादर किस कैटेगरी के पुलिस फोर्स हैं? जानते हैं उनके बारे में कुछ? नहीं, चलिए ठीक है। आप बताए थे कि I'm from तसरार, आपकी अपना इंट्रोडक्शन में, ठीक है। अब तसरार गांव के कुछ खासियत बता दीजिए। सॉरी सर। चलिए नहीं समझ पा रहे हैं। अब जो है मैं आपको आपका सब्जेक्ट से चाहूँगा प्रश्न मूल्यांकन कर लो, ठीक है। आप मुझे बता दीजिए कि इंग्लिश में एक वर्ड है दिस, ठीक है, जिसका स्पेलिंग है THIS। आप मुझे इस दिस का
2 यूज बता दीजिए कि दिस का यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं। जहाँ पे हम लोग भारत लिखते हैं वहाँ पे भी देश का यूज होता है। मैं देश शायद नहीं बोला, दिस बोला मैं, दिस THIS दिस देश। मतलब या यस। तो दिस का आपको यूज बता रहे हैं। नहीं समझ पा रहे हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। आप दिस को मुझे ये बता दीजिए, दिस है क्या, मतलब नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या वर्ब है। नाउ। चलिए आंसर आपका ठीक नहीं है। चलिए दीपांजलि जी, आप टीचर बनना चाह रहे हैं? चलिए अच्छी बात है। मैं चाहूँगा कि मैं कुछ हिंदी में पूछ लूँ, हिंदी व्याकरण से। क्या आप वर्ण जानते हैं? यस। वर्ण को बता सकते हैं क्या, वर्ण क्या है? नहीं, क्या आप ये बता सकते हैं कि स्वर क्या है? सर। जी। क्या आप स्वर जानते हैं? यस। स्वर कितने होते हैं, संख्या बता दीजिए। 11। क्या आप व्यंजन की संख्या बता सकते हैं? यस। कितने होते हैं? 32। चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू। दीपांजलि जी, आप टीचर बनना चाहते हैं यस। और अभी आप स्टडी कर रहे हैं। अच्छी बात है कि आप टीचर बनना चाह रहे हैं और उसमें स्टडी के साथ साथ आप साइंस पढ़ते हैं। यस। तो साइंस से एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये बताइए ऐसे जीव का नाम बताना है जो स्क्वेंजर है, मांस भक्षी करते हैं, मांस खाते हैं। बताइए। हाँ, गीत। चलिए ठीक है। और एक और छोटा सवाल है, ये बताइए कि साइंस को कितने पार्ट में बांटा गया है? 3। वो कौन कौन सा है, इसका नाम बता दीजिए। हिंदी में या इंग्लिश में? 3 पार्ट्स है तो उसका नाम बताना है कि ओनली साइंस को बताना है कि कितने पार्ट्स में। आप अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर सकती हैं, हिंदी या इंग्लिश जो आपको अच्छा जीव लगे। विज्ञान, रसायन विज्ञान, नहीं मालूम है। चलिए ठीक है दीपांजलि, आपका इंटरव्यू समाप्त हुआ। ठीक है, अब आपने इंटरव्यू में क्या क्या सही किए हैं, क्या क्या गलत किए हैं, इसको आपको सुनना है। ठीक है, आपका एंट्री ठीक ठाक रहा, थोड़ा सा आगे आकर के बोलते तो और शानदार होता, लेकिन उसके बाद आपको टीचर को ग्रीट करना था, टीचर को प्रणाम करना था, गुड मॉर्निंग बोलना था, आप किए ही नहीं। गुड मॉर्निंग सर नहीं बोल पाए, आप भूल गए। ठीक है, उसके बाद सीटिंग आपका ठीक ठाक है, ठीक ठाक बैठे हैं, थोड़ा सा हाथ को और पीछे कर लीजिएगा तो शानदार हो जाएगा, और थोड़ा सा पीछे कर लीजिए हाथ को, इधर कर लीजिए दोनों साइड, अब ठीक ठाक रहा। ठीक है, यूनिफॉर्म आपका ठीक ठाक है, लेकिन यूनिफॉर्म
में यदि आप शर्ट पहन करके आते तो आप बहुत अच्छे से टाई को भी बांध लेते हैं, लेकिन आप टी शर्ट पहन करके आए हुए हैं। टी शर्ट अच्छा कपड़ा है, लेकिन यूनिफॉर्म की दृष्टि से बहुत बेहतर नहीं है। समझ गए ये चीज़ें। बॉडी लैंग्वेज आपका ठीक ठाक रहा नहीं, क्योंकि आप जब बैठे थे तब दोनों अंगूठा को एक्टिविटी एक्स्ट्रा एक्टिविटी करा रहे थे इस प्रकार से आप, ठीक है, जो भी ये नहीं करना था आपको। कम्युनिकेशन स्किल कुछ थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं है, बाकी आप इंट्रोडक्शन तक ठीक ठाक थे जब तक बोले उधर, एक्सप्लेनिंग भी ठीक ठाक आप करा। परसेंट ऑफ माइंड आपका थोड़ा सा मतलब लेवल लो है उसका, क्योंकि जो भी चीज़ क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है आप बहुत जल्द मतलब उसको स्पीड में नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो आसान आसान क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसके अलावा कॉन्फिडेंस आपका ज़्यादा कम है, मतलब डर ज़्यादा रहे हैं आप, दबाव में ज़्यादा हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, डरने की ज़रूरत आपको नहीं है। समझ गया, आपको ज़्यादा डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस बनाए रखना है और उसके बाद तब आंसर देना है आपको सब चीज़ के लेकर, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखिएगा। ठीक है कि नहीं।